नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं सुमन और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को जानने से पहले हम कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स को जान लेते हैं जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि पहला हुआ रिप्रोडक्शन मीन्स जनन, मीन्स जन्म, ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव, इन मीन्स के, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में कहेंगे हम जीवों में जनन। कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड एंड टर्म्स है। पहला हुआ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन संतति। संतति मीन शिशु, बच्चा। ठीक है, अगला हुआ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स किसी व्यक्ति। उसके बाद हुआ इनवर्टिब्रेट्स। VRATES invertebrates, INEVRATES invertebrates मीन अकशेरुकी। जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं, विदाउट बैकबोन। विदाउट बैकबोन, जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होता है उसको बोलते हैं विदाउट बैकबोन। उसके बाद हुआ जीन। जीन जो है, जीन पेरेंट्स। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीन्स मतलब जनन कोशिका। जनन कोशिका। पेरेंट्स मीन जनक। PARENTS, पेरेंट्स मीन जनक, मतलब माता पिता जो हमें जन्म देता है, माता पिता को जनक कहता है। उसके बाद हुआ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को पढ़ लिए, जैसे कि ऑफस्प्रिंग मतलब संतति, शिशु। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी, मतलब जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होता है उसको बोलते हैं अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद हुआ जीन। जीन मतलब जनन कोशिकाएं। पेरेंट्स मतलब जनक, माता पिता को हम पेरेंट्स कहते हैं, जनक जिसे हमको जन्म देता है। उसके बाद हुआ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव। ये कुछ वर्ड्स हुआ जिससे हमको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसके बाद शुरू करते हैं टॉपिक पर। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। देखेंगे टॉपिक पर रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इजीली समझेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन मीन जनन। रिप्रोडक्शन मीन जनन, समझेंगे हम इजीली। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू चाइल्ड एंड दिस फॉर्मेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी पेरेंट्स के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी
ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एक न्यू जनरेशन, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू चाइल्ड का जन्म देना, बोर्न देना, जिसको कहता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज एन प्रोसेस फॉर विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम itself similar to itself. It is known as reproduction. Okay, reproduction, it is the process for which an individual gives rise to offspring, similar to itself, it is known as reproduction. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल के द्वारा एक नए ऑफस्प्रिंग का देना, इसको कहेंगे हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस फॉर विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है सर, प्रोसेस इजी लैंग्वेज। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करता है, देखते हैं, किसी भी जनक के द्वारा, ये एक विधि है, जिसमें किसी पेरेंट्स मतलब जनक के द्वारा संतति का उत्पन्न, जिसे रिप्रोडक्शन कहता है, जिसमें किसी जनक के द्वारा एक संतति का उत्पन्न होना, एक संतति का जन्म देना, जिसे कहता है रिप्रोडक्शन। एक संतति का जन्म देना जिसको कहता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। ठीक है, पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़े, जैसे कि ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन, इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है, ऑफस्प्रिंग मीन्स संतति, पहले बता दिए। इंडिविजुअल मीन्स किसी व्यक्ति, एंड रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। इसको पहले हम पढ़े और इसको जाने भी। रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस फॉर विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये एक विधि है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, किसी एक फ्रेंड्स के द्वारा न्यू चाइल्ड को देना, जिसे कहता है रिप्रोडक्शन। मतलब ये हुआ एक one parents and that gives an individual in similar to itself same types, it is known as reproduction. That is A and B मान लेते हैं हम। ये हुआ पेरेंट्स, दूसरा हुआ चाइल्ड, मतलब सेम प्रोसेस A and B, that is parents and that is child, that is individual, that is parents and that is child, and this process is known as reproduction. तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक्स पर। काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले हम जान लिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब अगले में जानेंगे
रिप्रोडक्शन का टाइप्स, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन 2 टाइप्स, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको एक जीव, एंड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको द्विजीव कहता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके कुछ फीचर होता है। पहला हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ए मतलब वन, ए मतलब वन, एक, इसमें ओनली वन पेरेंट्स शामिल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें है, जिसमें ओनली वन पेरेंट्स शामिल होता है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फीचर्स है, इसमें सिर्फ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द पेरेंट्स आर सिमिलर टू चाइल्ड, इसमें जो होता है ऑफस्प्रिंग जो होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, द पेरेंट्स आर आइडेंटिकल टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग के आइडेंटिकल होता है, अपने ऑफस्प्रिंग के समान होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है। इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड ओनली वन पेरेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन द reproduction. Okay, and right, continue to that's next topic, sexual reproduction. In previous topic we discussed about asexual reproduction, and that topics we discuss in sexual reproduction. Sexual reproduction, DUCTION, reproduction. Okay, let's start. in sexual reproduction, इसमें जो होता है, इसमें 2 पेरेंट्स शामिल होता है। in this reproduction okay, in this reproduction 2 parents are participated. 2 parents are participate. In this reproduction 2 parents are participate, and the formation of gametes, इसमें जो होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स मतलब जो जनक कोशिकाएं होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बारे में जानेंगे हम अगले चैप्टर में। ठीक है, इन 5th चैप्टर मोलिकुलर ऑफ इनहेरिटेंस में जानेंगे गैमेट्स के बारे में। तीसरा हुआ जो ऑफस्प्रिंग होता है अपने पेरेंट्स से कुछ वेराइटीज में होता है। पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग मतलब ऑफस्प्रिंग और सम वेरिएबल, इसमें कुछ वेरिएशन आता है, इसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेटेड होता है। और दूसरा जो इसमें जो होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एंड पेरेंट्स आर सम वेरिएबल टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से कुछ वेरिएबल होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एक मेल और एक फीमेल, एंड 2 आर फॉर्म्ड फॉर्मेशन and then offsprings are formed, and that is formation of gametes, and parents are some varieties of their offspring. Okay, features in asexual reproduction. asexual reproduction में कुछ features होता है। पहला हुआ fission, FISSION, फिजन्स मतलब विखंडन या विखंडन, टूटना। विखंडन मीन्स टूटना। दूसरा हुआ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन।
इसको बोला जाता है बाइनरी मतलब दो, और नरी फ्यूजन मतलब द्विखंडन। द्विखंडन। एंड तीसरा बडिंग, BUDDI, बड। बडिंग, इसमें बडिंग फ्यूजन होता है, ठीक है, इसमें बडिंग्स होता है। तो सेकेंड है फ्यूजन मतलब टूटना, यह है इस इन फ्यूजन इन दिस रिप्रोडक्शन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइडेड होता है, खंड होता है, एक साइटोप्लाज्म से दूसरा साइटोप्लाज्म उस प्रकार से बनते जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनते जाता है। और ये जो रिप्रोडक्शन हुआ ये है विखंडन, फ्यूजन रिप्रोडक्शन, फिजन रिप्रोडक्शन, इसको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। द साइटोप्लाज्मिक आर डिवाइडेड इनटू माइटोसिस डिवीजन एंड देन मैक्स एंड न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन, इसमें अमीबा में होती है। जो बाइनरी फ्यूजन है ये अमीबा में होता है। इस प्रकार जो पेरेंट सेल होते हैं अमीबा के, जो अमीबा के पेरेंट सेल होता है डिवाइडेड होता है ना, एक पेरेंट्स, मान लीजिए अमीबा है, ये दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। इस प्रकार से जो एक है, नहीं, ये जो एक पेरेंट्स है ये डिवाइड होता है दो में, एक पेरेंट्स एक अमीबा डिवाइड होता है दो में। इस प्रकार से ये मल्टीपल फिजन बन जाता है, मल्टीपल फिजन हो जाता है और ये बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़े फीचर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन्स जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये मेरा 4th वीडियो रहा। इसके पहला वीडियो में हम डाले थे करंट अफेयर्स के बारे में, लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट, ओके। और इस पर वीडियो में डाल दिए हम बायोलॉजी के चैप्टर्स, और इसी प्रकार अगले टॉपिक्स या अगले वीडियो में बायोलॉजी का ही डाला जाएगा, और आप इस चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड ही डाला जाएगा। कोई भी डाउट्स हो बायोलॉजी से, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट्स, ओके। अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो पूरा जानना है, अधूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं। जानना है तो पूरा जानो, अगर नहीं जानना है तो एकदम नहीं जानो। ये मेरा कहना है। अगर जानना है तो पूरा जानो, अगर नहीं जानना है तो एकदम नहीं जानो। अगर कोई भी डाउट्स रहा तो प्लीज़ कमेंट्स भाइयों, please comment. Do not forget to subscribe for more videos in related to biology. Okay, thanks, धन्यवाद। Subscribe tutorial Suman and press the bell icon.